नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसमें भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल के बारे में हर नोटिफिकेशंस को पा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक नया वैकेंसी रिलीज़ किया है 19 दिसंबर में ACIO ग्रेड 2 यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020 इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के थ्रू जो वेबसाइट है वो है www.mha.gov.in और दूसरा जो वेबसाइट है www.ncs.gov.in। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों लिंक को मैं दे दूंगा, वहाँ पर से भी आप लोग जाके इस वैकेंसी के बारे में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अगर इसका जो रैंक है और इसका जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करें तो यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड इसका जो वैकेंसी होगा वो है 989 से 89 वैकेंसीज एंड फॉर EWS के लिए 113 वैकेंसीज, OBC के लिए 417 वैकेंसी, SC के लिए 360 वैकेंसीज एंड ST के लिए 121 वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगा दोस्तों 2000। ओके, और इसका अगर जो पे स्केल है वो अगर देखें तो लेवल 7 दैट इज़ 44,900 टू 1,42,400। ओके, ये इसका पे स्केल है। ठीक है, और अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करें तो इसका क्वालिफ़िकेशंस जो दे रखा है यहाँ पर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेनली इसमें ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है उसके बारे में ही यहाँ पर बोला गया है। वो कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स। ओके, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस जो यहाँ पर दे रखा है वो है कि दोस्तों आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ज़रूर होना चाहिए और एज लिमिट जो है 18 to 27 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन जो रिलैक्सेशन होता है SC ST के लिए वो होगा 5 इयर्स का और OBC के लिए होगा 3 साल के लिए। और एक बात मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसको बोल दिया है कि देव मेंशन पोस्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ दैट इज़ HS OH VA। इसका मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो पर्सनस डिजेबिलिटीज़ से बिलोंग करता है उन लोगों को अप्लाई करने के लिए कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इसका सर्विस लायबिलिटी जो दे रखा है यहाँ पर कि आपको इंडिया की कोई भी प्लेस पर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। और यहाँ पर सर्विस लायबिलिटी में साफ साफ बोल दिया है कि द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जो कैंडिडेट्स इंडिया के कोई भी प्लेस में जाकर काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम हो वो ही इसको अप्लाई करें। सेंटर ऑफ सिटी एंड एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सिटी होगा, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहा है तो ये सारे के सारे जो लिस्ट है वो यहाँ पर दे रखा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो कोई भी स्टेट, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो तो वेस्ट बंगाल की सारे के सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहे तो दोस्तों मैं इस जो नोटिफिकेशंस का जो PDF है इसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दे रखा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि एग्ज़ामिनेशन मेनली होगा 3 फेज़ में। ठीक है, पहला फेज जो है टायर 1 एग्ज़ाम ओनली ऑनलाइन मोड। ठीक है, एंड दूसरा होगा टायर 2, इट विल बी इन डिस्क्रिप्टिव टाइप मोड, एंड थर्ड वन इज़ एंड दैट मीन्स टायर 3 विल बी इंटरव्यू। सो एक एक करके बात कर लेते हैं। टायर 1 एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स होगा 100। ओके, और
उसका जो पार्ट होगा मेनली 5 पार्ट्स होगा एंड हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क होगा। और अगर अब जो 5 पार्ट बोला गया है वो है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लास्ट इज़ जनरल स्टडीज़। एंड यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर हो, यानी कि 4 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर दिया तो 1 नंबर वहाँ पर से डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और टायर 2 जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, ओके। एंड तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर से ऐसे आपको लिखना पड़ेगा 30 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम जो होगा वो 1 आवर होगा, और पहला वाला जो 100 में होगा वो भी 1 आवर में ही होगा। और इंटरव्यू जो है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप टायर 1 में क्वालिफाई करोगे तो बाद में आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और टायर 2 अगर आप कंप्लीट कर लिया और पास कर लिया तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड हाउ टू अप्लाई कैसे करना चाहिए वो यहाँ पर मैंने तो पहले ही बोल दिया। जो वेबसाइट यहाँ पर दे रखा है वो मैंने भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हो। और इसका यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 19th December 2020, ओके, एंड इट विल बी क्लोज्ड इन 9th January of 2021, ओके। और इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, ये भी यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये आप फीस का देख सकते हो। 2 जो फील्ड है उसके लिए आपका फ़ीस देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 100 रुपये, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज वो होगा 500 रुपये, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, EWS एंड OBC से बिलोंग कर रहे हो तब आपको एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 500 प्लस 100 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। और आप ऑल SC और ST ऑल फीमेल्स कैंडिडेट्स से बिलोंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज को देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों वैकेंसी का पूरे डिटेल्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दी वीडियो।